नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो कुछ दिनों में, कुछ समय बाद हमें देखने को मिलेंगे और वो तय हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे नतीजे हैं कि जिनके लिए जो बुरी तरह पराजित होने वाले 3 घटक दल हैं, वो चुप करके बैठ जाएंगे। क्योंकि नतीजे आने से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ही समझिए, तहसीन पूनावाला के बीच में एक चैनल पर रूबिका लियाकत के प्रोग्राम में जिस तरह की बहस हुई और जिस तरह एक दूसरे के ऊपर आरोप तराशी का काम शुरू हो गया था, वो आपको देर सवेर जल्दी ही देखने को मिलेगा। वैसे तो लोकसभा चुनाव में इनकी डिफीट हुई। महाराष्ट्र में जरूर इनको 48 में से 31 सीटें मिल गई, लेकिन ओवरऑल पूरे देश की अगर हम बात करें तो इंडी ब्लॉक को देश की जनता ने रिजेक्ट किया और टूटी फूटी अंतर विरोध से घिरे हुए इस इंडी ब्लॉक में जिस तरीके से ममता बनर्जी अलग गाल फुलाए बैठी थी, केजरीवाल आधे अधूरे मन से साथ थे, नीतीश कुमार पहले ही छोड़ करके चले गए थे, जयंत चौधरी पहले ही छोड़ करके चले गए थे, कई नेता इसमें शामिल ही नहीं हुए थे और बहुत सारे राज्यों में एक्चुअल में कोई गठबंधन और सीटों का तालमेल हुआ ही नहीं था। तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि लीडरशिप को लेकर के कौन संयोजक हो, किसका चेहरा आगे किया जाए, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, वो सब चीजें भी, और ना झंडा ना दूसरी तमाम चीजें, कुछ भी तो तय नहीं हो पाया था। ये बस ऐसे ही था कि हम सब साथ साथ हैं और साथ साथ नहीं भी हैं, और उसका नतीजा क्या निकला ये हमने और आपने सबने देख लिया। 232 सीटें कुल मिलाकर के सारे दलों की, जितने मोदी के विरोधी थे उनकी बैठती हैं, और अकेले भारतीय जनता पार्टी की इनसे भी, इन सारे दलों से भी 8 अधिक 240 सीटें थी, और इंडी गठबंधन की तो 293 सीटें थी। यानी बहुमत से भी आप समझिए कि 21 सीटें ज्यादा थी उनके पास। तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में तो कोई दिक्कत थी नहीं, वो प्रधानमंत्री बन भी गए। लेकिन जिस तरह का परसेप्शन पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी इन्होंने क्रिएट किया और ये शो करने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की कि जैसे 99 सीटें जीत कर तो कांग्रेस विनिंग हो गई है, जीत गई है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें और एनडीए की 293 सीटें आकर भी जैसे वो हार गए हैं। परसेप्शन किस तरह बनाया जाता है, ये इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये हमने और आपने होते हुए देखा। लेकिन सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये पिछले 2-3 चुनाव से लगातार होता आ रहा था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे कि सितंबर तक, अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा लिए जाएं और वहां चुनी हुई सरकार जो है वो कामकाज देखे, तो महाराष्ट्र के बजाय हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए गए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद रहा और वो वहां प्रमुख विपक्षी दल भी बनी।
कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा जम्मू कश्मीर में? 90 के सदन में केवल 6 सीटें जीत पाई। और हरियाणा में जहां वो सोच रही थी कि हम सरकार बना लेंगे 10 साल, अब भाजपा की सरकार रह गई है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, और एक हवा बनाई गई थी, जवान, किसान, पहलवान, पूरा एक प्रोपेगेंडा भी किया गया था, दुष्प्रचार भी किया गया था। महिला पहलवानों को जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठाया गया 2 बार, मीडिया की सुर्खियों में जैसे वो रही। इसके अलावा 10 महीने का किसान आंदोलन चलवाया, किसानों के नाम पर आंदोलन चलवाया। फिर लोकसभा चुनाव से पहले शंभू बॉर्डर पर भी ला करके बैठा दिए गए। उनका कितना असर हुआ, कितना नहीं असर हुआ, हम उस पर डिटेल में नहीं जाते। लेकिन साजिशों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। ये अलग बात है कि लोगों का विश्वास उन पर जमा रहा और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें फिर भी दे दी गई। अब जरा कल्पना करिए, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी को जब 2014 में वो विदा हुई थी तो केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, और कहां भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रही। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस की डिफीट हुई और बुरी डिफीट हुई, 37 सीटों पर अटक करके रह गई। अब झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं और यहां तक आते आते मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काफी हद तक क्लियरिटी हो गई है। अब जो इनका राग था, तुष्टीकरण का एक तो नीति थी, एक हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने की इनकी रणनीति थी, जो लोकसभा में तो सफल हो गई, लेकिन उसके बाद हरियाणा में सफल नहीं हुई। अभी अगर हम देखें तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी सफल नहीं हुई, और जितने राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे आए हैं उसमें भी अधिकांश सीटें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर के गिरी हैं, हम कह सकते हैं कि उपचुनाव में भी इनकी हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने की जो एक कुटिल नीति थी, एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, वो विफल हो गई है। महाराष्ट्र में जिस तरह का नतीजा आया है उसने तो इनकी नींद हराम करके रख दी है। जो मैं आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहा था वो कुछ समय बाद आएगा दिखाई देगा, और वो इसलिए है कि जब हम नतीजों पर नजर डालते हैं तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उसको केवल 21 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं और शरद पवार की पार्टी को मात्र 10 सीटें मिली हैं। ये तीनों की मिलाकर के कुल 47 सीटें हैं। इन तीनों से ज्यादा तो अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 56 सीटें मिल गई हैं, और इनके आसपास अजित पवार को 41 सीटें मिल गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने अब तक का महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 132 सीटें जीती हैं, और इन तीनों की मिलाकर के 229 सीटें हुई हैं। ये ऐतिहासिक बहुमत है। हालांकि एकनाथ शिंदे तो कह रहे थे कि भूतो न भविष्यति, लेकिन अगर भूतो न भविष्यति ना भी कहें तो भी ये इतना करारा तमाचा है इस महाविकास अघाड़ी के गाल पर, जो लोकसभा चुनाव में 48 में से 31 सीटें जीतने के बाद से कॉलर खड़े करके पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी
देश के भीतर भी और देश के बाहर भी ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे बस अब जैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी इनकी सरकार बननी तय है, इनका सत्ता में आना तय है। अब ये अंदाजा लगाइए, बीच में जो ये बांग्लादेश की घटनाएं हुई, संजौली मस्जिद को लेकर के शिमला के पास घटना हुई, मंडी में हुई, सूरत सैयदपुरा में हुई, इसके अलावा आप सिलीगुड़ी में हुई, कर्नाटक में भी गणपति को जिस तरीके से पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया, इन सब चीजों को तो लेकर के लोगों के भीतर गुस्सा था ही, उबाल आ ही रहा था। लेकिन इस पर, इन सारी घटनाओं पर ये जो इंडी ब्लॉक है, इसकी जो चुप्पी थी, आपराधिक चुप्पी थी, उसको लेकर के गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था लोगों में। और जिस तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे थे और अडानी राग फिर से उन्होंने अलापना शुरू कर दिया था, इसको लेकर के भी लोगों में एक तीव्र आक्रोश देखने को मिल रहा था। वो हरियाणा में भी देखने को मिला, वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला, वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, और झारखंड में तो कांग्रेस के प्रति वहां भी देखने को मिला। केवल 16 सीटों पर ये जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन केवल वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत इनके लिए वैसे ही है कि जैसे बाकी तो सारी पार्टी गड्ढे में जाए, झेरे में जाए, अरब सागर में डूब जाए, पर हमारे परिवार को बस ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सी जीत मिलती रहनी चाहिए। जैसे वायनाड से अच्छे खासे मार्जिन से राहुल गांधी जीते थे और रायबरेली से भी जीते थे, तो ऐसे ही बहन जी भी जीत गई है, तो पूरा परिवार बम बम है। पार्टी की चाहे लुटिया डूब जाए, चाहे वो जिन राज्यों में सत्ता में है वहां भी ना रहे। और जो परफॉर्मेंस रहा इनकी सरकारों का हिमाचल प्रदेश में, जिस तरीके से वेतन के भी लाले पड़ गए, पेंशन वितरण के भी लाले पड़ गए, और अब तो ये नौबत है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको नीलाम करके 60 करोड़ रुपया चुकाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। कर्नाटक में यही हालत है, तेलंगाना में कमोबेश यही सिचुएशन है। जितनी इन्होंने सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी थी, उनको पूरा करने में ही इनको पसीने आ रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हरियाणा में डिफीट, ये आपके जम्मू कश्मीर में डिफीट ही है कांग्रेस की, अभी महाराष्ट्र में बहुत बुरी हार, ये हमें संकेत और संदेश क्या दे रहे हैं। और केवल इनको ही करारा झटका नहीं लगा है, केवल इन्हीं की नींद हराम नहीं हुई है। अभी 1.5 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, शंखनाद होने वाला है। अरविंद केजरीवाल, इनसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के 53 कांप रहे हैं इस समय। अरविंद केजरीवाल की नींद हराम हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में केवल 3 सीटें जीत पाए पंजाब से, 13 सीटें हैं वहां लोकसभा की। हरियाणा में एक कैंडिडेट खड़ा किया था कुरुक्षेत्र में, वो हार गया। गुजरात में 2 खड़े किए थे, वो हार गए। इधर दिल्ली में 4 खड़े किए थे, सब हार गए। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में 88 कैंडिडेट खड़े करने पर केवल 1 की जमानत बची, 87 की जमानतें जब्त हो गई। और दिसंबर 2023 में भी मैं बता चुका अपने प्रोग्राम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्ती नहीं हुई हैं। नोटा से भी 50% कम वोट मिले हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो शीश महल पर 54 करोड़ रुपया खर्च करने को लेकर के भी, शराब घोटाले को लेकर के भी
बस खरीद घोटाले को लेकर के भी, बस में पैनिक बटन लगाने के घोटाले में भी, क्लासरूम घोटाले में भी, एडवर्टाइजमेंट घोटाले में भी, जल कल डिपार्टमेंट में बड़े घोटाले के में भी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे मामलों की इनकी जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें भी आकंठ डूबे हुए हैं। 5.5 महीने तिहाड़ जेल में रह करके आ रहे हैं। इनके डिप्टी मनीष सिसोदिया तो 1.5 साल से अधिक समय से जेल में ही पड़े हुए थे जब उनको जमानत मिली। इसके अलावा इनके एक और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन तो 2 साल से अधिक समय तक जेल में ही रहे हैं। इनके कई दूसरे साथी भी जेल यात्राएं कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरह का माहौल अब है और जिस तरह की एकजुटता हिंदुओं में दिखाई दे रही है, उसके चलते तो अरविंद केजरीवाल की समझ में ही नहीं आ रहा है कि हिंदुओं को ट्रीट कैसे करें, मनाएं कैसे, उनको विश्वास कैसे दिलाएं। इसलिए जगह जगह भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए तो पूरे परिवार के साथ ही गए थे। फिर वैष्णो देवी, उसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए और यहाँ भी ऐसे संदेश और संकेत देते रहते हैं, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। इनको लगता है कि मुस्लिम तो मेरे साथ रहेंगे ही, तो हिंदुओं में भी एक मैसेज भेजूं कि मैं तो सबसे बड़ा पुजारी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा आस्थावान हूं। लेकिन इनका जो असली चरित्र है, जो असली चेहरा है और जिस तरह के इन्होंने वादे करके लोगों से वादा खिलाफी की है, दिल्ली का जो एक्चुअल में नरक बना के रखा हुआ है। मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं तो पता नहीं क्या क्या दावे कर देते हैं। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र है, मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत बढ़िया एक शिक्षा क्रांति ला दी है मनीष सिसोदिया के टाइम से ही। जो स्कूल कॉलेज हैं उनकी बहुत बढ़िया हालत है, विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। पोल्यूशन में क्या हाल है, पेयजल संकट हर साल क्यों होता है। इसके अलावा भी जिस तरह की यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं, सड़कों की हालत है, वो किसी से छिपी है क्या। और कहते हैं कि बिजली मुफ्त है जी और पानी मुफ्त है जी। कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त है, कितना पानी मुफ्त है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन मीडिया के जरिए लोगों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे। तो जिस तरह का सबक जनता ने लोकसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक को सिखाया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया, हरियाणा में कांग्रेस को सबक सिखाया, अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया, बुरी तरह सबक सिखाया। ले दे करके झारखंड से थोड़ी सी राहत है। ये जो ट्रेंड चल रहा है और लोगों का गुस्सा इनके ऊपर फूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का वो अपना विश्वास शो कर रहे हैं, उससे अरविंद केजरीवाल का दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। इनको लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद दिखाई दिए हैं, अगर दिल्ली में भी हिंदू बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गए और जातियों में नहीं बटे तो इनकी छुट्टी तय है, इनका जाना तय है। इसलिए इन दिनों बहुत परेशान हैं। ये जो रिजल्ट आए हैं इनसे कांग्रेस हरियाणा रिजल्ट को लेकर के परेशान, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव सेना महाराष्ट्र को लेकर के परेशान, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव की घंटी भी नहीं बजी है, रणभेरी भी नहीं बजी है, पर अरविंद केजरीवाल की अभी से नींद उड़ी पड़ी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि
आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।